नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 10 दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया युवक की मौत। नशा मुक्ति केंद्र के नजदीक झाड़ियों में कपड़े में लिपटा मिला मृतक का शव। सीसीए स्टेटमेंट के अनुसार बाराबंदी बनाने की मांग। चक 10 एनटीआर के किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पार्षद पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित से एसपी से मिलकर लगाई कार्रवाई की गुहार। मॉडिफाइड बाइक के विरुद्ध अभियान, पुलिस ने की बुलेट बाइक जब्त। अब खबरें विस्तार से। खबर हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र से है। भिरानी के नई खोज नशा मुक्ति केंद्र में करीब 10 दिन पहले 6 जुलाई को भर्ती कराए गए युवक का शव मंगलवार तड़के नशा मुक्ति केंद्र की दीवार के नजदीक झाड़ियों में मिला। हरियाणा के हिसार के आजाद नगर निवासी मृतक 27 वर्षीय मंगल सिंह का शव कपड़े में लिपटा और रस्सी से बंधा हुआ था। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर पीट कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए भिरानी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक के भाई के अनुसार रात 12 बजे नशा मुक्ति केंद्र संचालक ने उन्हें फोन पर उसके भाई मंगल सिंह की मौत की सूचना दी थी। जब वे नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचे तो उसके भाई का शव नहीं मिला। केंद्र संचालक भी मौके से गायब मिले। इस पर वे भिरानी थाना पुलिस को साथ लेकर नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे तो काफी तलाश करने के बाद केंद्र के पीछे झाड़ियों में उसके भाई मंगल सिंह का शव कपड़े में लिपटा मिला। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि भिरानी थाना अंतर्गत नई खोज के नाम से नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। इस केंद्र के खिलाफ करीब 1 माह पहले भी समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी। नोटिस देकर नशा मुक्ति केंद्र को बंद करवाया गया था। इसी बीच मंगलवार तड़के भिरानी थाना पुलिस को सूचना मिली कि नई खोज नशा मुक्ति केंद्र के बाहर के दीवार के पास मंगल सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी हिसार हरियाणा का शव संदिग्ध अवस्था में रस्सी के साथ बंधा हुआ पड़ा है। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। एमओवी व एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। एसपी के अनुसार मौत के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। हालांकि 2-3 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी के अनुसार नशा मुक्ति केंद्र संचालक की ओर से नियमों की अवहेलना किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर से भी चर्चा हुई है। इस संबंध में भी नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि वह किस तरीके से अनाधिकृत रूप से नशा मुक्ति केंद्र को संचालित कर रहा है। जो भाई था ये अपना छोटा भाई बंटी मंगल उर्फ मंगल, और यहाँ ये दारू दूरू पीता था, लाल नशा करता था। किसी ने बताया भी भिरानी भाई नशा छुटवाते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे नशा मुक्ति का इनके पास फोन मारा, ये ले गया के। और उसके बाद हम मिलने आए 8 तारीख को, इनने हमें से मिलने नहीं दिया। भाई तुम मिलोगे तो ये 7 जाने की वो करेगा। उसके बाद रात को 12 बजे फोन आया कि भी तुम्हारा लड़का पूरा हो गया। इसके बाद हम यहाँ आए हैं तो हमें गुमराह किया गया, भाई हिसार ले गए। उसके बाद में क्या नाम है, पुलिस ने बुला के हमने छानबीन करी तो हमें ना तो लड़का मिला ना वो बॉडी मिली। उन्होंने क्या रखा था, कचरे में ले रखी थी। रात को ये सूचना मिली कि भाई एक व्यक्ति है, इन्होंने इनके परिजनों जो मृतक है उनके परिजनों ने बताया था कि हमारे पास फोन आया था कि साहब आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। जिस सूचना पर पुलिस पहले मौके पर पहुंच गई थी और ये जो इनके परिजन थे वो भी मौके पर आ गए थे। वहाँ उनको बच्चा मिला नहीं, ढूंढा। उसके बाद में बच्चे की जो बॉडी है वो नशा मुक्ति केंद्र के जो दीवार है उसकी चिपते मिली। एफएसएल टीम आ गई, परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे परिजन रिपोर्ट देंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। चक 10 एनटीआर की पानी की बारी यथावत रखने की मांग के संबंध में चक के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि जल संसाधन खंड के अधिशासी अभियंता के आदेश के तहत बीके 12 अध्यक्ष पालना बिजाड़िया ने सीसीए स्टेटमेंट के अनुसार 28 अप्रैल को चक 10 एनटीआर की बाराबंदी बनाकर पर्ची वितरण कर दी थी। 10 एनटीआर की किसानों की ओर से इस बाराबंदी को लागू कर दिया गया, परंतु अब अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता राजनीतिक दबाव में आकर पुनरूप पर्ची बनाने से पानी लगवाना चाहते हैं।
हम मेठाना गांव से आए हैं। हमारे 3 चौकों की 12 बंदी की समस्या है, उसको हल करवाने के लिए कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। समस्या आ रही है 3 चक्कों में बारी, पहले 10 एनटीआर में 29 बीघा 8 एनटीआर की भूमि थी और 29 बीघा 12 एनटीआर की, वो उसमें मिला रखी थी, और वो है 8 और 12 एनटीआर की, उसको अलग करवाने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। ये समस्या 40 सालों से आ रही है, तो किसी ने सुनवाई नहीं की। 2 साल हो गए हमारे को चक्कर काटते हुए, 40 साल की समस्या है, सुनवाई नहीं की किसी ने। तो साहब से मिलने हमारे हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे और आगे कहीं जाएंगे। कलेक्टर साहब हमारी समस्या हल कर देंगे तो हो जाएगा अपना काम। नुकसान तो 10 एनटीआर के किसानों की बारी कम हो रही है, वो बारी वो उस भूमि को मिल रही है 12 एनटीआर और 8 एनटीआर वाले लगा रहे हैं हमारा पानी। हाँ, हमारे तो एक ही समस्या है जी, स्टेटमेंट के अनुसार हमारी बारी बना दी गई है और हम किसान हैं, हम हमारा बारी पर्ची के अनुसार पानी लगा रहे हैं। उसके बाद में वो सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि आप पुरानी पर्ची से लागू करो, तो हम मानते नहीं। हमें 2 महीना हो गया नई से लगा रहे हैं और हमारा पानी पूरा मिल रहा है। जंक्शन के वार्ड 58 में तूड़ी डाल रहे शख्स पर लाठियां बरसाने का वीडियो वायरल होने के संबंध में दर्ज मुकदमे में नामजद पार्षद पति पर परिवादी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मंगलवार को परिवादी ने आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपकर पार्षद पति की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। समाज को न्याय दो, गरीब समाज को न्याय दो, मुसलमानों को गिरफ्तार करो, मुसलमानों को गिरफ्तार करो। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। आज से इन्होंने करीब 2.5-3 महीने का समय हो चुका है। इसके घर पे बेचारा ये तूड़ी डाल रहा था अपनी पत्नी के साथ गैरेज में। काले खां और रमजान खान आए, मारपीट करी, इनके साथ हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया। अभी तक पुलिस ने कोई मालिक कार्रवाई नहीं करी है। वो काले खां है जो, उसको तो गिरफ्तार कर लिया है और रमजान खान खुलेआम घूम रहा है और ये चेतावनी दे रहा है वो खुलेआम कि अभी जगदीश मैं तेरा कुछ नहीं बनने दूंगा, तेरे को मारकर ही गिरफ्तार होऊंगा। और जो आपके साथी हैं और आपकी जो मान लो कि आपको लेके आ रहे हैं या इसकी हम कोई किसी प्रकार की मदद कर रहे हैं, आज प्रशासन इसे चला नहीं जाता बेचारे से, हम घर से उठा के लाते हैं फरियाद सुनने के लिए कि भी उनका भी जान माल का नुकसान कर सकता हूँ। तो ऐसे आदमी को तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। अब प्रशासन कहता है कि जी हमारे पास सबूत नहीं है, वीडियो दिखा दिया हमने बना हुआ वीडियो पेश कर दिया, वो सारा जो भी है। तो वीडियो देखते हुए भी मान लो कि प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा, वो शरेआम वार्ड में घूम रहा है, आते सुबह शाम अगले को आकर धमकी देता है इस प्रकार की। और इसके साथ क्या है कि आम जो है कि इसमें डर भय जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज ये ज्ञापन देने हैं हम आज SP साहब को, जो कि ये मेरे पास में खड़ा है, जगदीश बावरी समाज से है, जो SC में आता है, और 2.5 महीने के लगभग हो गए इनको, जो इनके साथ में मारपीट हुई। और जो मुख्य मुलजिम रमजान है उसको तो इन्होंने बैग में दिखा दिया और वो अन्य दूसरा साथ में था उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। और हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी व परिवार वाले हम चाहते हैं कि वो मेन मुलजिम जो रमजान है उसको गिरफ्तार किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य कार्मिकों की ओर से एंटी लार्वा गतिविधियां की जा रही है। इसके तहत आशा व ANM की ओर से 11 जुलाई से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड के घर में जाकर गमले, फ्रिज, कूलर आदि की जांच कर साफ सफाई रखने की हिदायत दी जा रही है। इसके साथ साथ गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के तहत 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जा रहा है, साथ ही जिंक टैबलेट भी दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जितेंद्र राठौर ने आमजन से अपील की कि हर रविवार को सूखा दिवस मनाएं।
ये एंटी लार्वल एक्टिविटी करी गई है तो चिकित्सा CMHO साहब के निर्देशानुसार और चिकित्सा विभाग द्वारा 11 तारीख से चल रहा है। इसके तहत न सिर्फ एंटी लार्वल घर घर के अंदर सर्वे आशा कर रही है, चाहे ANM भी है उसके साथ में। तो प्रत्येक घर के अंदर जाके गमले वगैरह चेक करना, उनके फ्रिज और कूलर में कोई मच्छर वगैरह तो नहीं पनपने, वो सब चीज़ें देखी जा रही है। इसके साथ ही हम जैसे गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा भी चल रहा है, उसके तहत अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा मिलता है तो उसको ORS का बोल दिया जा रहा है। अगर उसके दस्त भी हो और जिंक की गोली भी टैबलेट भी हम दिए जा रही है। एंटी लार्वा एक्टिविटी के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि हर संडे को एक ड्राई डे बनाया जाए प्रत्येक नागरिक के द्वारा, और अपने घर के अंदर जैसे फ्रिज के पीछे के ट्रे, कूलर वगैरह हर 7वें दिन साफ किया जाए तथा अपने गमले भी साफ और सुरक्षित रखें ताकि मच्छर पनपे नहीं, तो मच्छर नहीं पनपेगा तो मलेरिया आगे नहीं बढ़ेगा। प्रत्येक वार्ड आशा के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में टीमें लगी है। मकसद क्या है इस तरह की टीम लगाने? मकसद यही है कि सर कम से कम मलेरिया फैले, डेंगू मलेरिया, क्योंकि अब बरसाती सीजन है, आगे आने वाले टाइम मच्छर पैदा होंगे तो उस चीज़ ताकि मलेरिया ना फैले। मकसद किन्नर मैनाबाई की ओर से टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायत मेहरवाला के 5 NDR के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर व 2 पंखे भेंट किए गए। मंगलवार को वाटर कूलर का लोकार्पण दानदाता किन्नर मैनाबाई, सरपंच पृथ्वीराज मेहड़ा व जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। अब विद्यालय के बच्चों और स्टाफ को ठंडे पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। हाँ जी, आज मैंने मेरा गाँव में बुलाया जी ते बैठा जी एक वाटर कूलर गए स्कूल, बच्चा में स्कूल है सरकारी, तो बड़ा वाटर कूलर लगा गया हूँ। वो हमारा दान नहीं है, वो बच्चों वाला का दान है। बच्चों वालों घर से हम ले आते हैं। तो मैं भी आज मैंने बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं एक वाटर कूलर मेरे वाला गाँव में लगा गया हूँ। सब शहरवासियों ने, ग्रामीण वासियों ने मेनाबाई की तरफ हूँ राम राम। सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाते हुए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत 2 KNJ निवासी एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग किया गया। शादी में कन्या को दिया जाने वाला घरेलू सामान भी भेंट किया गया। समिति सदस्यों की ओर से व्यवस्थापक के नेतृत्व में घरेलू सामान सोमवार रात्रि को परिवार के घर जाकर सौंपा है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कन्यादान मतलब कि बर्तन और सामग्री, जैसे कोई बच्चा होता है, लड़की होती है, तो उनके में सहयोग और सामाजिक सेवा जो भी होता है, बहुत अच्छे काम जो कि करते हैं। और ये सारा टीम जो है, यहाँ वार्ड मेंबर साहब खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, ये सारे उन्हीं के सहयोग के अंदर और ग्रामवासियों और के द्वारा और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के द्वारा ये सारा काम होता है। और हमारी जो समिति है ये सामाजिक कार्य करती है, जैसे कि बेटी के जन्म पर पोषण आहार देना, और उसी के साथ में लड़ीवार जुड़ते हुए गरीब बच्चियों के लिए जो शादी के प्रोग्राम होते हैं और शादी के बीच सहयोग करना, उसी लड़ी में जुड़ते हुए आज ITI कॉलोनी में गरीब परिवार से संबंधित व्यक्ति घर पे लड़की की शादी थी, तो उसी में सहयोग हेतु कुछ सामान जो दिया था उसी को देने के लिए आए थे। जिले में शराब की कुल 360 दुकानों में से अब तक 346 दुकानों का बंदोबस्त हो चुका है। शेष 14 दुकानों के प्रस्ताव आबकारी विभाग को प्राप्त हो गए हैं। बुधवार को फाइनल प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजे जाएंगे।
अभी जिले में 360 दुकानें हैं जिनका बंदोबस्त होना था। इनमें से अब तक 346 दुकानों का बंदोबस्त हो चुका है और 14 दुकानें पाइपलाइन में हैं जिनमें प्रस्ताव उनके प्राप्त हो गए हैं, जो कि उनका नेगोशिएशन करके और कल उनका फाइनल प्रस्ताव लेके सरकार को भेजने हैं। इनके जो दुकानें हुई है इनके जो है पैसे जमा करवा लिए गए हैं, जो इनके एलएफ के और सिक्योरिटी पैसे जमा करवा लिए गए हैं और उनकी लोकेशन जो है वो देने की कार्रवाई चल रही है। बंदोबस्त पूरा, दुकानों का बंदोबस्त पूरा होने के बाद ही जो है वो सरकार का राजस्व प्रॉपर ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा। अभी निरोधात्मक कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा निरंतर जारी है। इनको अमरपुरा थेड़ी में कार्रवाई की गई थी जिसमें करीब 2,500 लीटर वोट नष्ट की गई थी। इसमें पेट्रोलिंग ऑफिसर विनोद कुमार जी और पुलिस जाब्ता टाउन और आबकारी जाब्ता हुसैन खान के नेतृत्व में। अब खबर नौहर से, जहां पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने मंगलवार को सिंचाई कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए हुए किसानों ने पूर्व विधायक के समक्ष सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को रखते हुए उनके निस्तारण की मांग की। विधायक अभिषेक मटोरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नहरी तंत्र से जुड़ी समस्याओं का निराकरण प्रमुखता के साथ करवाया जाएगा। से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जल उपभोक्ता संगम, उनके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अन्य प्रतिनिधियों की एक विस्तृत बैठक एक्सएनएससी के साथ हमारी हुई। विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो हरियाणा में नई नहर बननी है, खाड़ों के जो 58 करोड़ रुपए अभी तक रुके पड़े हैं, नए खाड़ों के जो प्रस्ताव लेने हैं, नए माइनरों के जायका 2 और 3 में प्रस्ताव लेने हैं, रेगुलेशन की बैठक हरियाणा के अधिकारियों से और चंडीगढ़ के बड़े अधिकारियों में राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए जो कवायद है, इन तमाम बड़े मुद्दों पर हमारी बैठक हुई और काफी लंबी बैठक चली। कई सार्थक निर्णय भी निकल के आए हैं। जो अधिकारी चीफ स्तर के काम है वो तो यहीं पर होंगे और मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के जो काम है उसके लिए हम सब लोग जयपुर जाकर इन कामों का फॉलोअप लेंगे। गांव मक्कासर के वार्ड 13 स्थित मक्का टिब्बा वाले पीर बाबा अब्दुल शाह के पीरखाना में मंगलवार को 20वें सालाना दीवान के उपलक्ष्य में भंडारा लगाया गया। सुबह हवन किया गया। इसके बाद बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने की रस्म अदा कर इलाके की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। दिन भर पीरखाना में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ਅੱਜ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ समाधि दिन का भंडारा कर रहे हैं ਅਸੀਂ। तो सुबह पंडित से हवन कराया था जी और उसके बाद में अपना जो विधि के अनुसार बाबे की चादरें चढ़ाई है और जो भी कुछ धूपबत्ती की है उसके बाद में हमने भंडारा चालू कर दिया। चादर चढ़ा के मानत मांगी है कि जो भी गांव वाले है, जो भी शहर के कहीं के भी है, सुख शांति रखना, सबके सिर पे हाथ रखना और आपका प्रोग्राम चलता रहे। या कुछ भी मानत रख लो जी, वो नहीं, ये नहीं होती। कोई भी मानत रख लो वो पूरी होती है। इतिहास तो मक्के टिब्बे वाले, जैसे मक्के टिब्बा है, मक्के टिब्बे के नाम पे मक्कासर गांव बसा है। तो वहाँ सबसे पहले मैंने 2002 में पहला भंडारा किया था 22 दिसंबर को। उसके बाद उससे पहले किसने भंडारा नहीं किया था, उसमें भी मेरे को अच्छा संयोग मिला। सैनिटरी नैपकिन वितरण, IGMPY व PMMVY फार्म भरवाने का कार्य न करवाए जाने की मांग के संबंध में टिब्बी तहसील की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निशा सुधार ने कहा कि अतिरिक्त कार्य करवाए जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं
अतिरिक्त कार्य के कारण समय बर्बाद होता है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सर। हमारी मांगे तो कुछ नहीं है सर, पर हमारा ये है कि जो IGMPY का सैनिटरी नैपकिन का PMVY का जो काम है ना, वो हमसे न करवाया जाए। इससे हमारे बच्चों की गतिविधियां प्रभावित होती है। हम कह रहे हैं सर भी एक्स्ट्रा काम है जो हमसे न करवाए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, लेडीजों का आना जाना बना रहता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हम डिस्टर्ब। पर मांग हमारी यही है, भी सैनिटरी नैपकिन है वो वितरण ठीक से नहीं हो रही है और बच्चों के काम में बाधा आ रही है, उससे उनका कार्य नहीं ठीक से करवा रहे हैं। और पोसार का भी काम हो जाता है, बार बार कभी कोई लेडीज आ गई, कोई आ गई, तो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा बाधा आ रही है काम में। और जो PMY के फार्म है, जैसे राजपोषण के है, तो वो भी अब ऑनलाइन करने हैं, तो वो भी हमारे ऊपर थोपा गया है। जैसे ऑफिस में पहले बाबू करते थे, तो वो भी कह रहे हैं अगर आप वो फार्म भर देंगे और वो पैसे नहीं आएंगे तो वो कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। सर ये कार्यकर्ता की जिम्मेवारी कैसे होगी? भी फार्म हम चढ़ा देंगे, हमारी जिम्मेवारी है, वो ऑनलाइन हो ना हो वो तो विभाग देखे ना, या कलेक्टर साहब हमारी ये सुनाई करे। लोक जन कल्याण समिति के तत्वावधान में हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 50 के सेक्टर 9 स्थित हनुमानगढ़ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के सामने पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक कल्याण समिति ने पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधे लगाने ही नहीं, उनकी सार संभाल करने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।